अगर तुम्हें यह भी लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अटका हुआ है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल है। तुम कुछ पाने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा क्यों खो रहे हो, जबकि असली मुक्ति छोड़ने में छुपी है। जो तुम यहाँ बैठे हो, ये कोई सामान्य बातचीत नहीं है, न ही कोई मनोरंजन। ये तुम्हारे जीवन के उन अंधेरे कोनों तक पहुँचने का अवसर है जहाँ तुम खुद जाने से डरते हो। अगर तुम सच्चे मन से सुनोगे, सिर्फ कानों से नहीं, तो आज कुछ टूट सकता है, और वही टूटन तुम्हें मुक्त कर सकती है। मैं तुमसे कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, न ही कोई विश्वास मांग रहा हूँ। मैं बस तुम्हें अपने भीतर झांकने को कह रहा हूँ। अगर लगता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ अटका हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है जो छूटता नहीं और तुम्हें छोड़ता नहीं, तो यह संवाद तुम्हारे लिए है। शुरुआत में मन भागेगा, कहेगा यह सब सुना सुना है, पर तुम रुके रहना, क्योंकि जो बात यहाँ है वह शब्दों में नहीं, उनके बीच की खामोशी में छिपी है। और अंत तक पहुँचते पहुँचते तुम खुद से एक सवाल पूछोगे, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या सिर्फ पकड़ा हुआ हूँ? और हाँ, जब तुम इसे अंत तक देखोगे तो एक टिप जरूर छोड़ना, मैंने पकड़ा है या मैंने छोड़ दिया। यह टिप मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। अब सुनो, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो तुम पकड़ोगे वही तुम्हारा होगा। बचपन से यही सिखाया गया, पकड़ो, जमा करो, थामे रहो। रिश्ते पकड़ो, सपने पकड़ो, पहचान पकड़ो, यहाँ तक कि दुख भी पकड़ लो, क्योंकि वही परिचित है। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि जिस पल तुम किसी चीज को कसकर पकड़ते हो, उसी पल उसमें डर पैदा हो जाता है, खोने का डर। और जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। मैं तुमसे एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, पर सीधी बातें ही सबसे कठिन होती हैं। जो छोड़ दिया जाता है वही लौट कर आता है, और जो पकड़ा जाता है वही मर जाता है। तुमने देखा है नदी को, वह कभी पानी को नहीं पकड़ती, फिर भी पानी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता। नदी का भरोसा छोड़ने में है। और तुम्हारी समस्या ये है कि तुम नदी नहीं, घड़ा बनना चाहते हो, भरना, जमा करना, छुपाना। तुम कहते हो अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो चला जाएगा। ये तुम्हारा डर बोल रहा है, तुम्हारी समझ नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह छोड़ने से भी नहीं जाता, और जो तुम्हारा नहीं है वह पकड़े रहने से भी नहीं रुकता। पर तुम यह प्रयोग करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि प्रयोग में अहंकार को चोट लगती है। अहंकार कहता है मैं ही करता हूँ, मैं ही नियंत्रक हूँ, और जीवन हंसता है। रिश्तों को देखो, तुम प्रेम नहीं करते, तुम मालिक बन जाते हो। तुम कहते हो यह मेरा है, और जिस क्षण मेरा आया उसी क्षण झरा गया। प्रेम में मेरा नहीं होता, प्रेम में सिर्फ होना होता है। पर तुम इतने डरे हुए हो कि तुम प्रेम को भी कैद में डाल देते हो, और फिर कहते हो प्रेम मर गया। प्रेम नहीं मरता, तुम्हारी पकड़ उसे मार देती है। छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, यह एक समझ है। तुम किसी चीज को छोड़ नहीं सकते जब तक तुम यह न देख लो कि तुम्हारी पकड़ ही तुम्हारा दुख है। जैसे ही यह दिखता है, पकड़ अपने आप गिर जाती है। तुम छोड़ते नहीं, छोड़ दिया जाता है। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है, और यही अंतर तुम्हें स्वतंत्र करता है। तुम ध्यान करते हो, साधना करते हो, लेकिन अंदर कहीं न कहीं परिणाम को पकड़े रहते हो। तुम कहते हो कि मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, और यही चाह शांति के रास्ते में दीवार बन जाती है। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ा जाए, वह तो तब आती है जब पकड़ने वाला थक जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, एक दिन अपने दुख को पूरे तन से पकड़ कर देखो। उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे ठीक करने की कोशिश मत करो, बस पकड़ो और देखो। और फिर अचानक एक क्षण आएगा जब तुम्हें लगेगा मैं इसे क्यों पकड़ा हूँ, और उसी क्षण पकड़ ढीली पड़ जाएगी। वही डील तुम्हारी पहली मुक्ति है। जो छोड़ने से डरता है वह जीवन पर भरोसा नहीं करता, और जीवन पर भरोसा ही धर्म है। कोई मंदिर, कोई ग्रंथ, कोई नियम नहीं, सिर्फ यह साहस कि जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जीवन खालीपन से नहीं डरती, सिर्फ मन डरता है। याद रखो, खाली हाथ ही भर सकते हैं, भरे हुए हाथों में कुछ भी नया नहीं आता, और जो नया नहीं आता वह धीरे धीरे सड़ने लगता है। यह पहला कदम है, देखना कि तुम कहाँ कहाँ पकड़े हुए हो। अभी छोड़ना मत, सिर्फ देखो, ईमानदारी से देखो, क्योंकि देखने से ही परिवर्तन शुरू होता है। जब तुम किसी चीज को पकड़ते हो तो असल में तुम उस चीज को नहीं पकड़ते, तुम अपने डर को पकड़ते हो। ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है।
तुम कहते हो कि तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, किसी विचार से जुड़े हो, किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो, लेकिन अगर थोड़ा और भीतर झांको तो दिखेगा कि तुम उस प्रेम को नहीं, उसके खो जाने की संभावना को पकड़ रहे हो। तुम उस विचार को नहीं, अपनी पहचान को पकड़ रहे हो। तुम उस लक्ष्य को नहीं, अपनी अधूरी होने की भावना को पकड़ रहे हो। जब मैं छोड़ने की बात करता हूं तो लोग समझ लेते हैं कि मैं त्याग सिखला रहा हूं। नहीं, त्याग भी एक प्रकार की पकड़ है, अहंकार की। त्यागी भी अंदर ही अंदर कहता है, देखो मैंने छोड़ा, और जहां मैं आया वहां खेल फिर वहीं पुराना हो गया। छोड़ना कोई घोषणा नहीं है, कोई नैतिक उपलब्धि नहीं। छोड़ना तो एक गहरी थकान के बाद घटित होता है, जब तुम देख लेते हो कि पकड़ने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिला सिवाय बोझ के। जब तुम बच्चे थे तब तुम्हें छोड़ना आता था। तुम हंसते थे, रोते थे और अगले ही क्षण सब भूल जाते थे। कोई कल नहीं था, कोई कल की चिंता नहीं थी। फिर धीरे धीरे तुम्हें सिखाया गया याद रखना, पकड़े रहना, बदला लेना, तुलना करना। समाज ने तुम्हें स्मृति दी, लेकिन तुम्हारी मासूमियत छीन ली। अब तुम्हारी स्मृति तुम्हारी जेल बन गई है। तुम बीते हुए कल को पकड़ते हो और भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो, और इन दोनों के बीच जो पल है वह मर जाता है। जीवन सिर्फ इसी क्षण में है, लेकिन इस क्षण को जीने के लिए खाली हाथ चाहिए। मैं तुमसे एक रहस्य बता रहा हूँ। जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन को छोड़ा भी नहीं जा सकता। जीवन सिर्फ जिया जा सकता है, और जीना मतलब बहना। जहाँ तुम रुके, जहाँ तुम जमे, वहीं दुख शुरू हो गया। पानी जब रुकता है तो सड़ता है, मन जब रुकता है तो बीमार होता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तुम कहते हो, उसने मुझे धोखा दिया। नहीं, उसने सिर्फ वही किया जो तुम करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वह चला गया और तुम रुक गए, स्मृतियों के साथ, शिकायतों के साथ, प्रश्नों के साथ। तुमने उसे जाने नहीं दिया, इसलिए वह अंदर ही अंदर तुम्हें रोज छोड़ता रहा और तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते रहे। छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं है, छोड़ना मतलब स्वीकार करना है। जो हुआ वह हुआ, जो नहीं रहा वह नहीं रहा। इसमें कोई शत्रु नहीं है, कोई अपराधी नहीं। जीवन किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन हर घटना को व्यक्तिगत बना लेता है और यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो क्या तुम सच में बैठे होते हो, या तुम किसी अनुभव की प्रतीक्षा कर रहे होते हो? कोई प्रकाश, कोई शांति, कोई विशेष अनुभूति? अगर प्रतीक्षा है तो ध्यान नहीं है। ध्यान तो प्रतीक्षा के अभाव में घटता है। जैसे ही तुम परिणाम छोड़ देते हो, ध्यान अपने आप उतर आता है। लेकिन तुम चालाक हो, तुम कहते हो मैं कुछ नहीं चाहता, और अंदर ही अंदर सब कुछ चाहते हो। यह चालाकी तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम इच्छाएं छोड़ दो, इच्छाएं अपने आप गिरेंगी। पहले यह देखो कि इच्छा तुम्हें कहाँ ले गई। क्या तुम संतुष्ट हो? क्या तुम्हारा मन शांत है? अगर नहीं तो समझो कि रास्ता गलत नहीं है, पकड़ गलत है, चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो और उसे आज़ाद छोड़ देते हो तो वह प्रेम प्रार्थना बन जाता है, और जब तुम उसी प्रेम को बांधते हो, नियम बनाते हो, शर्तें रखते हो, तो वही प्रेम कारागार बन जाता है। तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह प्रेम नहीं है, यह निर्भरता है। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ या मेरे बिना। और मज़ेदार बात यह है कि जिसे तुम सच में आज़ाद छोड़ देते हो वही लौट कर आता है। लौटना किसी वादे से नहीं, किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि आनंद से होता है। लेकिन अगर वह न भी लौटे तो भी तुम खाली नहीं होते, क्योंकि तुमने उसे पकड़ा नहीं था, इसलिए खोया भी नहीं। जब तुम यह समझने लगते हो तो एक अजीब सी शांति उतरती है। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना होता कि तुम सही हो। अब तुम्हें किसी को बदलना नहीं होता। अब तुम्हें भविष्य की गारंटी नहीं चाहिए। तुम पहली बार असुरक्षित होने में सुरक्षित महसूस करते हो। यही वह क्षण है जहां जीवन तुम्हारे साथ संवाद करना शुरू करती है। उससे पहले तुम बहुत शोर करते थे, मांगते थे, शिकायत करते थे, योजना बनाते थे, और जीवन चुपचाप प्रतीक्षा करती थी कि तुम थको, क्योंकि जब तक तुम थकोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, और जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक देखोगे नहीं। अब इस क्षण को महसूस करो, अभी कुछ भी मत पकड़ो, न इस बात को न इस अनुभव को, बस सुनो और जाने दो। तभी तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि अब तक तुम जीवन को जी नहीं रहे थे, बल्कि जीवन को पकड़े हुए थे। यह एहसास बहुत शांत होता है। इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई ढोल नहीं बजते। यह ऐसे आता है जैसे सुबह की पहली रोशनी, धीरे, बिना घोषणा के, और उसी रोशनी में तुम अपने भीतर की कई परछाइयों को देख पाते हो जिन्हें तुम अब तक मैं समझते रहे।
तभी तुम्हें दिखता है कि तुम्हारी अधिकतर थकान काम से नहीं थी, संघर्ष से नहीं थी, बल्कि पकड़ से थी। हर समय कुछ न कुछ संभाले रखना, अपनी छवि, अपनी बात, अपना पक्ष, अपनी कहानी। तुम दूसरों के सामने कुछ बने रहना चाहते थे और अकेले में भी उसी भूमिका को ढोते रहते थे। कोई छुट्टी नहीं थी, कोई विश्राम नहीं था। छोड़ना इसलिए डरावना लगता है क्योंकि छोड़ने का मतलब है नंगा हो जाना, जैसे तुम सच में हो। लेकिन ध्यान रखना, यह नंगापन अपमान नहीं है, यह तुम्हारी मौलिक अवस्था है। जब तुम कुछ भी नहीं पकड़े होते तब तुम सबसे ज्यादा सुंदर होते हो। तब तुम्हारे भीतर कोई खिंचाव नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। तब तुम्हारी सांसें भी गहरी उतरती हैं क्योंकि अब उन्हें किसी बोझ को ढूंढना नहीं पड़ता। तभी तुम यह भी देखते हो कि तुम्हारे दुख का स्रोत बाहर नहीं था, न लोग, न परिस्थितियां, न अतीत। स्रोत एक ही था, तुम्हारी अपेक्षा। तुम चाहते थे कि जीवन तुम्हारे हिसाब से चले, तुम चाहते थे कि लोग वैसे हों जैसे तुम चाहते हो, और जब ऐसा नहीं हुआ तो तुमने जीवन को दोष दिया। लेकिन जीवन ने कभी कोई वादा नहीं किया था, वादे तुम्हारे मन ने बनाए थे। जब यह समझ उतरती है तो शिकायतें अपने आप गिरने लगती हैं। अब तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं रहती, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब तुम देखते हो, जो हुआ वह हुआ। इसमें कोई अर्थ ढूंढने की जल्दी नहीं है। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन तो एक अनुभव है जिसमें डूबना होता है। तभी तुम्हें यह भी समझ में आता है कि तुम अब तक नियंत्रण के भ्रम में जी रहे थे। तुम सोचते थे कि तुम निर्णय लेते हो, लेकिन असल में निर्णय डर लेता था। तुम सोचते थे कि तुम चुनते हो, लेकिन चुनाव आदतें करती थीं। तुम सोचते थे कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता की परिभाषा भी उधार की थी। छोड़ना इस भ्रम को तोड़ देता है। अचानक तुम्हें दिखता है कि नियंत्रण की कोई जरूरत ही नहीं थी। जीवन अपने आप चल रही है, बहुत पहले से, तुम्हारे आने से पहले भी, तुम्हारे जाने के बाद भी। तुम सिर्फ एक प्रवाह में हो, और जब तुम इस प्रवाह के साथ बहते हो तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में चुनौतियां नहीं रहेंगी, चुनौतियां रहेंगी, लेकिन अब वे बोझ नहीं होंगी। पहले हर चुनौती तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाती थी। अब चुनौती सिर्फ एक स्थिति है जिसे देखा जा सकता है, जिया जा सकता है। पहले तुम कहते थे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब तुम कहते हो यह भी हो रहा है। ये छोटा सा अंतर बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। तुम हर अनुभव से लड़ते नहीं, तुम हर अनुभव से सीखते भी नहीं, तुम बस अनुभव करते हो, और अनुभव करना अपने आप में पूर्ण है। तभी तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि तुम जिन चीज़ों को छोड़ना कह रहे थे वे कभी तुम्हारी थी ही नहीं, तुमने बस उन्हें पकड़ा हुआ था। जैसे कोई राह चलते पत्थर उठा ले और फिर रोने लगे कि हाथ दर्द कर रहे हैं। पत्थर छोड़ दो, हाथ अपने आप हल्के हो जाएंगे। पत्थर को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मन चालाक है, वह नई पकड़ बना लेता है। अब वह कहता है मैं छोड़ रहा हूँ, मैं बहुत गहरा हो गया। यह भी पकड़ है, और शायद और भी सूक्ष्म। इसलिए सावधान रहना, छोड़ने को भी मत पकड़ लेना। जो घट रहा है उसे घटने देना। जब तुम सच में छोड़ना सीखते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की करुणा जन्म लेती है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते। अब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है, अपनी समझ के अनुसार जीता है। अब तुम सलाह देने से पहले रुकते हो और कई बार चुप ही रह जाते हो। यह चुप की कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। तभी रिश्तों में भी एक नया स्वाद आता है। अब तुम किसी से इसलिए नहीं मिलते कि तुम्हें कुछ चाहिए, अब तुम मिलते हो क्योंकि मिलना सुंदर है। अब तुम साथ इसलिए नहीं होते कि अकेलापन डराता है, बल्कि इसलिए होते हो क्योंकि साझा करना आनंद देता है। और अगर कोई चला जाए तो दर्द हो सकता है, लेकिन टूटन नहीं होती, क्योंकि तुमने खुद को उसमें खोया नहीं था। यह अवस्था बहुत शांत है, लेकिन यह सुस्ती नहीं है, यह जागृति है। इसमें आंखें खुली होती हैं, मन हल्का होता है, और हृदय बिना सुरक्षा कवच के धड़कता है। इसमें जोखिम है, लेकिन यही जोखिम जीवन को जीवंत बनाता है। अब तुम्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। तुम जानते हो कि जीवन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, यह चलता रहता है, बदलता रहता है, और तुम भी उसके साथ बदलते रहते हो। स्थिरता अब लक्ष्य नहीं होती, प्रवाह होता है, और इस प्रवाह में एक दिन तुम अचानक हंस पड़ते हो, अपने पुराने डर पर, अपनी पुरानी गंभीरता पर। तुम्हें याद आता है कि तुम कितनी चीज़ों को लेकर चिंतित थे जो कभी घटित ही नहीं हुई, और जो घटित हुई उन्होंने भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना तुमने सोचा था। ये हंसी बहुत गहरी होती है, इसमें व्यंग नहीं होता, इसमें दया होती है अपने पुराने रूप के लिए, और इसी दया में तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो।
यहीं से एक और द्वार खुलता है और वहीं से अगला कदम शुरू होता है। और यही वह क्षण होता है जहां जीवन तुम्हारे सामने एक नई भाषा में बोलना शुरू करती है। पहले भी वह बोल रही थी, लेकिन तुम सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि तुम बहुत कुछ पकड़े हुए थे। अब जब हाथ हल्के हैं तो कान भी संवेदनशील हो जाते हैं। अब हर छोटी घटना एक संकेत बन जाती है, हर मुलाकात एक दर्पण, हर अकेलापन एक शिक्षक। और तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम अब तक कुछ बनने की दौड़ में थे, कोई पहचान, कोई मुकाम, कोई छवि। तुम खुद को किसी नाम, किसी भूमिका, किसी सफलता के पीछे छुपा रहे थे क्योंकि खाली होना डराता है। खाली होने का मतलब है कोई परिभाषा नहीं, कोई सहारा नहीं, लेकिन यही खालीपन वह जगह है जहाँ से सृजन पैदा होता है। जब तुम खाली होते हो तभी जीवन तुम्हें भरता है, और जब तुम भरे होते हो विचारों से, धारणाओं से, निष्कर्षों से, तब जीवन तुम्हारे पास से चुपचाप निकल जाती है। तुम कहते हो मेरे जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा। नया इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भीतर जगह ही नहीं बची, और यह जगह कोई कोशिश से नहीं बनती। तुम जगह बनाने की कोशिश करोगे तो भीड़ और बढ़ेगी। जगह तब बनती है जब तुम देख लेते हो कि जो भरा हुआ है वह व्यर्थ है। समझ से खालीपन आता है, प्रयास से नहीं। और तभी तुम यह भी समझ पाते हो कि छोड़ना कोई एक बार की घटना नहीं है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कर लिया और समाप्त हो गया। छोड़ना तो हर क्षण घटता है। हर सांस के साथ कुछ जाता है, हर सांस के साथ कुछ आता है। अगर तुम सांस को रोक लोगे तो मर जाओगे, और अगर तुम जीवन को रोक लोगे तो भीतर ही भीतर मर जाओगे। तुमने सांस लेना कभी सीखा नहीं, लेकिन वह अपने आप चलती है। जीवन भी उसी तरह चल रही है, लेकिन मन बीच में आकर कहता है मैं कर रहा हूँ। यही मैं सबसे बड़ा बोझ है। जब यह मैं थोड़ा ढीला पड़ता है तब पहली बार विश्राम आता है, और इस विश्राम में तुम पाते हो कि अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ती। पहले कोई कुछ कह देता था और तुम भीतर ही भीतर उबलने लगते थे। अब कोई कुछ कहता है और तुम सुनते हो, सिर्फ सुनते हो। जरूरी नहीं कि हर शब्द के साथ जुड़ जाओ, जरूरी नहीं कि हर चुनौती को स्वीकार करो। ये चयन नहीं है, ये सहजता है, और ये सहजता ही तुम्हें सौंदर्य से जोड़ती है। अब तुम सूरज को देखकर सोचते नहीं, बस देखते हो। अब तुम किसी के साथ बैठकर कुछ साबित नहीं करते, बस उपस्थित रहते हो। यह उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपहार है जो तुम किसी को दे सकते हो। और जब तुम ऐसे उपस्थित होते हो तो रिश्ते बदल जाते हैं। अब वे मांग नहीं होते, वे साझेदारी होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मन यहाँ भी खेल खेलता है। वह कहता है देखो मैं कितना शांत हो गया हूँ, और उसी क्षण अशांति वापस आ जाती है। इसलिए जागरूक रहना। जो घट रहा है उसे घटने देना, उसे नाम मत देना, उसे पकड़ मत लेना। और जब तुम सच में इस अवस्था में टिकने लगते हो तो तुम्हें एक और गहरी बात दिखाई देती है। तुम्हारा दुख तुम्हें खास बनाता था। लोग तुम्हें सहानुभूति देते थे, पहचान देते थे, और कहीं ना कहीं तुम्हें यह अच्छा लगता था। इसलिए तुम दुख को भी पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे थे। यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन ईमानदारी इसी में है। जब दुख जाता है तो एक अजीब सी रिक्तता आती है, क्योंकि अब तुम किसी कहानी के नायक नहीं रहे। अब तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो, सांस लेता हुआ, चलता हुआ, देखता हुआ। और यही साधारणता सबसे दुर्लभ है, और इस साधारणता में ही परम गहराई छिपी है। क्योंकि अब तुम जीवन से अलग नहीं हो, तुम जीवन के साथ नहीं, जीवन में हो। अब कुछ भी बाहरी नहीं लगता। दुख भी आता है, सुख भी आता है, लेकिन दोनों मेहमान की तरह आते जाते हैं। तुम घर हो, वे आगंतुक हैं। और जब यह स्पष्ट होता है तो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है, मृत्यु का डर भी। क्योंकि अब तुम जानते हो जो पकड़ा नहीं गया वह मरता नहीं। रूप बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, लेकिन जो देखने वाला है वह शांत रहता है। और यही देखने वाला तुम्हारी वास्तविक पहचान है। न तुम्हारा नाम, न तुम्हारी कहानी, न तुम्हारी उपलब्धियां। वह सिर्फ साक्षी है, और साक्षी कभी बोझ नहीं उठाता। इस साक्षी भाव में जीना कोई तपस्या नहीं है, यह तो सबसे सहज स्थिति है। लेकिन सहज होना ही सबसे कठिन लगता है, क्योंकि हम जटिलता के आदी हो चुके हैं। और अब जब तुम यहाँ तक आए हो तो जल्दबाजी मत करना। यह कोई मंजिल नहीं है, यह सिर्फ एक ठहराव है, एक सांस और गहराई है,
और सूक्ष्मता है। फिर एक दिन ऐसा होता है जब तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम अब जीवन से लड़ नहीं रहे हो। यह कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते, बस भीतर कहीं एक खिंचाव कम हो जाता है, जैसे कोई रस्सी जो बहुत दिनों से खींची हुई थी अब ढीली पड़ गई हो, और उसी ढील में तुम पहली बार ठीक से बैठ पाते हो, ठीक से चल पाते हो, ठीक से सांस ले पाते हो। फिर तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम कितने समय से होने को टालते रहे। तुम हमेशा कहीं और थे, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। वर्तमान तुम्हारे लिए सिर्फ एक पुल था जिस पर रुकना मना था, लेकिन अब यह पुल ही घर बन जाता है। अब तुम यही हो पूरी तरह, और यही पूरी तरह होना पूर्णता का पहला स्वाद देता है। फिर तुम्हें यह भी समझ में आता है कि तुम्हारा मन एक बहुत पुरानी आदत से चलता रहा है, तुलना। तुम खुद को किसी से कम आंकते रहे, किसी से ज्यादा, और इस तुलना में तुम कभी शांत नहीं हो पाए, क्योंकि तुलना में जीत भी हार ही होती है। कोई न कोई हमेशा आगे रहेगा, कोई न कोई हमेशा पीछे। लेकिन जब तुम तुलना छोड़ देते हो तब तुम अपनी जगह पर खड़े हो पाते हो। अब तुम न ऊपर हो न नीचे, बस हो। और इस बस होने में एक अनोखा सौंदर्य है। इसमें कोई तनाव नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। तुम अब किसी को प्रभावित करने नहीं आए हो, तुम अब किसी छवि को ढो नहीं रहे हो। अब तुम्हारे शब्द हल्के हो जाते हैं, तुम्हारी हंसी सच्ची हो जाती है, तुम्हारी चुप्पी गहरी हो जाती है। फिर रिश्तों में भी एक नया मोड़ आता है। अब तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि तुम अकेले हो, बल्कि इसलिए जुड़ते हो क्योंकि साझा करना सुंदर लगता है। और अगर कोई दूरी बनती है तो तुम उसे विफलता नहीं मानते। तुम जानते हो हर पास आना हमेशा रहने के लिए नहीं होता। कुछ पास आना सिर्फ यह सिखाने के लिए होता है कि छोड़ना भी प्रेम का ही एक रूप है। फिर तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुमने अपने जीवन में कितनी चीज़ों को सिर्फ डर के कारण पकड़े रखा था। एक नौकरी, एक पहचान, एक रिश्ता, एक विचार। डर यह था कि अगर यह चला गया तो मैं कौन रहूँगा। अब यह डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि अब तुम्हें दिखने लगता है कि तुम किसी भूमिका से नहीं बने हो। भूमिकाएं आती जाती रहती हैं, तुम रहते हो। और जब यह स्पष्ट होता है तो भीतर एक अजीब साहस पैदा होता है। यह साहस किसी लड़ाई का नहीं होता, यह साहस ईमानदार होने का होता है। अब तुम वह कह पाते हो जो सच है, भले ही वह सुविधाजनक न हो। अब तुम ना कह पाते हो बिना अपराध बोध के, अब तुम चुप रह पाते हो बिना डर के। फिर जीवन के छोटे छोटे पल चमकने लगते हैं। एक कप चाय, एक शांत शाम, किसी की आंखों में उतरती थकान, किसी बच्चे की हंसी। पहले तुम इन सब को नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि तुम्हारी आंखें बड़ी उपलब्धियों पर टिकी थीं। अब तुम्हें दिखता है कि जीवन इन्हीं छोटे पलों में धड़कता है, बड़ा तो बस मन का भ्रम है। फिर ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता। अब तुम्हें कहीं बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम चलते हुए भी जागरूक हो, बोलते हुए भी, सुनते हुए भी। जागरूकता अब तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। तुम हर चीज को पकड़कर नहीं देखते, बल्कि गुजरने देते हो। लेकिन फिर भी एक आखिरी पकड़ रह जाती है इस नई अवस्था की। तुम कहते हो अब मैं समझ गया हूं, और यही कहना खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस क्षण तुम कहते हो कि तुम समझ गए, उसी क्षण समझ मरने लगती है। जीवन को कभी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, जीवन को सिर्फ जिया जा सकता है। अगर तुम्हें यह भी लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अटका हुआ है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल है। तुम कुछ पाने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा क्यों खो रहे हो, जबकि असली मुक्ति छोड़ने में छुपी है।